थोड़ी आवाज बढ़ाओ इसकी। Dear all, Vatsanupeksha Sarvodaya Tika is going on, and in the first Anupreksha, that is Adhruva Anupreksha, the last Gatha, that is Gatha number 7, is also going on. Where in Vatsanupeksha, Adhruvanupeksha, we see that all material things, all relations with the body, all relations with this life, and all other huge posts, that all are not everlasting and they are going to an end. And even though this body and soul had been mixed like a water and a milk, even then they are separate, they cannot change their nature. In this context, the yesterday discussion was going on regarding the last Gatha, Gatha number 7 of this Anpreksha, and in this Acharya Shri Kundkund Dev had said that though this soul is mixed with the body, even then this is separate, and this soul, whether it is of a human being, whether it is of a devta, asur, and whatsoever wealth of the kings of them, even then this these all things are not everlasting, only our soul is everlasting. This we have to think every time. And in this context, the reference of Samayasar Kalash and other granthas had already been given, and in this context Achashi had yesterday told regarding the Naya Vivaksha, means the Nishchay and Vyavhar Naya, and by the both Nayas Acharya had proved that this only soul is our everlasting, nothing is nothing other than the soul is everlasting. And in this context, what is said in Gyana now, that we will discuss today. बंधुओं, अध्रुवानुपेक्षा के अंतर्गत आचार्य श्री गाथा नंबर 7 का प्रतिपादन कर रहे हैं, और गाथा नंबर 7 में जहां आचार्य श्री ने अभी तक की गाथाओं में ये कहा था कि सभी चीजें संसार में अनित्य हैं, चाहे वो हमारा शरीर है, चाहे शरीर के संबंधी जन हैं, चाहे हमारा संपत्ति है, धन, वैभव आदि, ये सारी भौतिक वस्तुएं हैं, ये सभी क्या हैं, ये सारी कैसी हैं, अनित्य हैं। वहीं आचार्य ऋषि ने ये कहा कि एकमात्र हमारी आत्मा ही नित्य है। 7 नंबर गाथा के माध्यम से आचार्य ऋषि ये कहना चाहते हैं कि जितने भी धन वैभव आदि हैं, ये तो हम देख ही चुके हैं कि अनित्य हैं, लेकिन एकमात्र हमारी आत्मा ही नित्य है, ऐसा हमें चिंतन करना चाहिए। और इसी बात को आचार्य ऋषि ने समय सार की गाथा नंबर 14 और समय सार के कलश नंबर 10 के विषय के उदाहरण देकर भी आचार्य ऋषि ने इस बात को रखा था कि ये जो आत्मा है ये ही नित्य है। व्यवहार नए और निश्चय नए की बात भी यहाँ पर आई थी कि व्यवहार से हम कह देते हैं कि पुत्र आदि मेरे हैं, दुर्ग आदि मेरे हैं, धन संपत्ति मेरी है, ये सब व्यवहार नए। और कौन सा व्यवहार नए, कौन सा व्यवहार नए की बात थी है, असद्भुत उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। उपचरित असद्भुत व्यवहार नए के दृष्टिकोण से हम पुत्र आदि को अपना बोलते हैं, कौन सा, स्वजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। विजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार के निश्चय के व्यवहार के दृष्टिकोण से हम क्या बोलते हैं, मकान, धन, वैभव ये मेरे हैं। क्यों, वो विजातीय है, हम चेतन है और वो क्या है, अचेतन है। जितने सगे संबंधी ये क्या है, ये चेतन है, तो स्वजातीय हो गया। और धन वैभव क्या है, वो विजातीय हो गया। लेकिन दोनों ही क्या हैं, अपने से पृथक हैं। निश्चय ने ये कहेगा कि दोनों ही पृथक हैं। और तीसरा स्वजातीय विजातीय, देश, दुर्ग आदि जो है, जहां पर चेतन वस्तु भी पाई जा रही है और अचेतन भी पाए जाते हैं। स्त्री आभूषणों सहित वस्त्राभूषणों से सुसज्जित स्त्री, तो ये क्या होगी, सुजातीय विजातीय। क्यों, चेतन भी है उसमें, अचेतन भी है। देश, देश में चेतन भी है, अचेतन भी है। तो सुजातीय विजातीय असद्भुत व्यवहार के दृष्टिकोण से हम कहते हैं कि ये मेरा देश है, ये वस्त्राभूषण से सुसज्जित स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरा है,
ये सब जो बातें हैं ये एकमात्र उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की बात है, लेकिन निश्चय ने ये कहेगा कि ये सब आपसे पृथक हैं, सर्वथा पृथक हैं। आत्मा इन सब से पृथक एकमात्र चिन्ह चमत्कार रूप चेतन अवस्था है, और ये इनसे कभी भी एक नहीं हो सकती। तो यही बात अपने जो है समयसार कलश 10 और समयसार की गाथा 14 के दृष्टिकोण से भी हमने देखी थी। और इसी में कल आचार्य ने बताया था कि ये आत्मा ही शाश्वत है, देव नारकी आदि जितनी भी पर्याय हैं ये असद्भुत हैं, अनित्य हैं। और इस बात को मन में विचार करके स्थिर करके एकमात्र निरंजन निर्विकार परम चैतन्यमयी निश्चुद आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, भावना भानी चाहिए और ध्येय रूप से आश्रय करना चाहिए। ध्येय रूप से यानी ध्येय में हमें किसको रखना चाहिए? आत्मा को रखना चाहिए, एकमात्र उसी का ध्यान करना चाहिए। तो यह आचार्य ने इसका निष्कर्ष बताया था। और यही बात भाव प्राप्त की गाथा नंबर 59 और मूलाचार की गाथा नंबर 58 में भी आचार्य ने उसी शाश्वत पने का, आत्मा के शाश्वत पने का और उसका ही आश्रय लेने के प्रतिपादन को रखा था कि वहां भी यही बात दृष्टिगोचर होती है। आज आचार्य एक ज्ञानार्णव के माध्यम से भी इस बात को सिद्ध करने जा रहे हैं कि शुभचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव में भी यही बात कही है, ज्ञानार्णवेपि प्रोक्तम। तो ज्ञानार्णव के अध्याय 4 की गाथा नंबर 58 और 29 की गाथा नंबर 2, 29 और 62। तो इस प्रकार से ज्ञानार्णव में भी अध्याय 4 की 58 गाथा और अध्याय 2 की 29 और से 62 नंबर की गाथा में भी ये बातें कही गई हैं। तो वहां पर आचार्य जी क्या कह रहे हैं? इत्थम न किंचिदपि साधन साध्यमस्ति स्वप्नेन्द्रजाल सदृशं परमार्थ शून्य। इत्थम न किंचिदपि साधन साध्यमस्ति स्वप्नेन्द्रजाल सदृशं परमार्थ शून्यं तस्मादनन्तरमञ्जरं परमं विकासी तद्ब्रह्म वाञ्छत जना यदि चेतनास्ति। तो यहाँ पर आचार्य ने कहा इत्थम ना किंचिदपि, इनमें कुछ भी, इस प्रकार किंचिदपि कोई भी वस्तु किंचिदपि साधन साध्यमस्ति, जो भी कुछ साधन और साध्य हैं स्वप्नेन्द्र जाल सदृशम, तो क्या है? स्वप्न की तरह से हैं। और इंद्रजाल, इंद्रजाल किसे कहते हैं? इंद्रजाल किसे कहते हैं? जादू। जैसे एक जादूगर क्या करता है? जादू दिखाता है ना, तो जादू में वो बहुत सारी चीजें दिखा देता है। कहीं आकाश में देवताओं को दिखा देगा खड़ा हुआ, कहीं बहुत सारे नोटों के ढेर लगा देगा। तो ये सब क्या है? ये काल्पनिक वस्तुएं हैं, मायाचारी है ये सब माया है उसकी। और जैसे ही वो माया सिमटती है सब गायब हो जाता है। एक जादूगर जब अपना खेल दिखाता है तो वो क्या करेगा? आपके पास से बोलेगा आप अपने को अपना जो है 100 का नोट लो। वो आपसे 100 का नोट लेगा और उससे फिर वो झड़ी निकाल देगा पूरी, जो निकालना शुरू होगा, एक से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और पूरा वहां पे ढेर लगा देगा 100 के 100 नोटों का। आप भी देखेंगे अरे ये क्या हो गया। लेकिन फिर जब उसका खेल सिमट जाएगा फिर वो आपसे कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 5 रुपया। अरे जिसके पास इतने बड़े ढेर लगाने की ताकत है उसको क्या जरूरत पड़ी है 2 रुपया 5 रुपया मांगने की? जो 100 के 500 1000 के नोटों का ढेर आपके सामने लगा रहा था, अब उसको तो वैसे ही कोई जरूरत नहीं रही। तो वो वास्तविकता में क्या है? वो इंद्रजाल है, माया है, वो उसकी आंखों का धोखा है। वो लग रहा है आपको कि इतना सारा कुछ वो कर सकता है, लेकिन वास्तविकता में क्या है? अगर इतना वो सामर्थ्यवान होता तो फिर तो बैठे बैठे वो सब यही करता। फिर आपके इतना गली गली में घूम के और अपना वो सब दिखाने की क्या जरूरत पड़ी थी उसको? तो ये इंद्रजाल। और दूसरा स्वप्न का उदाहरण आज ने का। स्वप्न कैसा होता है? स्वप्न होता है, स्वप्न तो स्वप्न होता है। स्वप्न में आदमी राजा बन जाता है, स्वप्न में आदमी इंद्र बन जाता है, स्वप्न में आदमी बहुत बड़े बड़े पदों को प्राप्त होता है। लेकिन जब सुबह आंख खुलती है तो वही का वही। एक घसियारे की कहानी आती है। एक घसियारा था, घास काटता था और बेचता था। अब वो एक बार
घास काट के आया, सुबह सुबह का समय था गर्मी का, और वो बहुत जल्दी खेत पे पहुंच गया और वहां से उसने घास काटी, उसका एक बनाया, उसका गड्ढा बनाया और बेचने चला गया। अब वो उस दिन कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गया था, बहुत जल्दी से उठ गया था, और जल्दी उठ गया था, जल्दी गया गड्ढा बना के, और वो लौट रहा था तो रास्ते में उसको गर्मी का टाइम था, प्यास लग रही थी, और वहां पे एक कुआं था, कुएं की पाट थी। अब वो जो है वहां कुएं की पाट पे थोड़ा सा लेट गया कि अभी तो बहुत टाइम है, अपन क्या करो, थोड़ा सा आराम कर लो, अभी पहुंच भी जाएंगे तो बाजार में कोई आया नहीं होगा, अपन थके हैं, थोड़ा आराम कर लें, यहाँ पे अच्छी ठंडी छाया भी है और थोड़ा आराम कर लें अपन। अब वो जैसे ही लेटा, उसको थका हुआ था ही, नींद पूरी नहीं हुई थी रात की, तो तुरंत उसको क्या होगा, नींद आ गई। अब जो घसियारा घास काट के ला रहा है, बाजार में बेचने जा रहा है, उसको स्वप्न भी क्या आएंगे, बाजार के स्वप्न आएंगे उसको। उसने देखा स्वप्न में, वो गया बाजार में, और उसने जैसे ही बाजार में पहुंचा तो वहां तो बहुत भीड़ लग रही थी घास के लिए, वहां पे जो है बहुत मांग हो रही थी। तो उसने क्या किया, अपना जो घास लाया था, अब उसके लिए उसने कहा कि यहाँ तो बहुत सारे ग्राहक हैं, तो उसने थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया उसका। जो चीज़ वो 2 रुपए में दे रहा था, वो उसने 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए में बिक गया उसकी। आज तो बहुत बढ़िया होगा, कहाँ हमें 2 रुपए में मुश्किल से मिल पा रहे थे, और उसके लिए आज हमें 5 रुपए मिल गए। उसने सोचा अभी तो बहुत समय है, अपन एक काम करो, एक बार फिर चलो, फटाफट से अपन जाओ, एक घास का गड्ढा और बनाओ, एक और बिक जाएगा अपना। तो फिर से गया और आराम से एक गड्ढा और लेके आ गया, फिर उसका 5 रुपए में बिक गया। तो ऐसे करते करते जहां वो रोज के 2, 3, 5 रुपए कमा पा रहा था, उस दिन उसने 20 रुपए कमा लिए। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, अपन कल भी ऐसे ही करेंगे, परसों भी। ऐसे करते 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 उसने देखा कि मैं तो बहुत धनवान हो गया। फिर उसने ये घास का काम छोड़ दिया और एक बकरी खरीद ली। एक क्या खरीदी, बकरी, और बकरी का दूध बेचने लगा। दूध बेच बेच के उसने गाय खरीद ली। फिर उसने गाय को भी बेच के एक भैंस खरीद ली, और भैंस के भी आगे बच्चे हो गए, और उनको बेच के उसने एक दुकान खरीद ली। और फिर तो उसका व्यापार इतना बड़ा कि वो नगर सेठ बन गया। और नगर सेठ क्या बना, फिर तो राजा भी जो है उसके समान वैभव उसका हो गया। राजा ने भी क्या किया कि अपनी बेटी की शादी, राजकुमारी की शादी उससे कर ली। अब वो बेचारा क्या देख रहा है, स्वप्न देख रहा है, और स्वप्न देख रहा है कि मैं तो राजा बन गया, राजकुमारी मेरे पैर दबा रही है, मैं सिंहासन पे बैठा हूँ और सोने का मुकुट पहने हुए हूँ। और ये सोचते सोचते, और उसने क्या किया कि ऐसे सोचते सोचते उसने एक करवट ली, और क्या हुआ, पानी के अंदर कुएं में गिर गया। अरे जैसे ही वो गिरा, चिल्लाया बचाओ बचाओ। कोई उसका मित्र था, उसने देखा अरे क्या हो गया क्या हो गया, तो उसने जैसे तैसे उसको निकाला। अब वो स्वप्न से हड़बड़ा के उठा, करे मेरा मुकुट कहाँ गया, मेरा सिंहासन कहाँ, कौन सा मुकुट, अरे मेरा सोने का मुकुट, मेरा सिंहासन कहाँ गया कहाँ गया। अरे तुम्हारी 7 पुश्तों में किसी ने सोने का मुकुट देखा क्या, सोने का सिंहासन देखा तुमने, क्या बात कर रहे तुम। अरे मैं तो घसिया रहा था, मैं तो घास काटने आया था। तो जो स्वप्न होते हैं वास्तविकता में वो क्या होते हैं, स्वप्न ही स्वप्न होते हैं। व्यक्ति स्वप्न में कल्पनाओं में कहाँ की कहाँ पहुंच जाता है, लेकिन जब वो स्वप्न टूटता है तो उसे पता लगता है कि ये वास्तविकता में कुछ नहीं, ये क्या था, स्वप्न था, काल्पनिक चीजें थी। और ऐसे ही इंद्रजाल, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इत्थम ना किंदिच भी साधन साध्य मस्ती, ये जो कुछ भी साधन और साध्य हैं वो मेरे नहीं है, परमार्थ शून्य हैं और स्वप्नवत इंद्रजाल की तरह ही हैं। तस्मात् अनंतर तस्मात् अंतर मजरम परम विकासी तद ब्रह्म वांछता जना यदि चेतनासी। इसलिए हे भव्य प्राणियों, यदि आप में चेतना है, यदि आप चेतन से सहित हैं, चेतना वाले हैं, तो उस अनंत अचर परम विकास समान ब्रह्म तत्व की ही अभिलाषा करो, उस शुद्धात्मक तत्व की अभिलाषा करो। और मूढ़ प्राणियों के लिए भले ही बाह्य जगत में भौतिक पदार्थों विश्वास में इसकी स्थिति हो सकती है। विश्वास नंदो स्थानम विश्वास नंदियो स्थानम स्या जगत चेतसाम क्वानंद क्वचन विश्वासा स्वस्मिन वे वात्मन वेदी नाम। तो कह रहे कि ये जो
जितने भी बाह्य जगत में जो भी भौतिक पदार्थ हैं, ये किसको आनंद दे सकते हैं? मूढ़ प्राणियों को। उनके लिए विश्वास का स्थान हो सकते हैं। जो व्यक्ति इन भौतिक पदार्थों में विश्वास कर रहा है, इनकी अभिलाषा रख रहा है कि ये हमें कुछ सुख दे सकते हैं, वो क्या है? मूढ़ है। जो भौतिक पदार्थों में अभिलाषा रख रहा है वो क्या है? मूढ़ प्राणी है। और उन्हीं को इसकी जो है इसमें विश्वास और आनंद की स्थिति हो सकती है। लेकिन जो आत्मवेदी है, आत्मज्ञ है, आत्मानुभूति संपन्न है, उसके लिए तो अपनी आत्मा में ही विश्वास है। एकमात्र निज आत्मा में ही विश्वास है, आनंद है। वे अन्यत्र कहाँ हो सकते हैं? को आनंद को च विश्वासा, और कहाँ हो सकता है वो? और कहीं नहीं हो सकता। जो ज्ञानी जीव है वो एकमात्र निज आत्मा में ही आनंद अनुभव करता है, दूसरी जगह नहीं कर सकता। क्योंकि वो जानता है कि बाकी सारी चीजें कैसी हैं? अनित्य हैं, अस्थाई हैं, स्वप्न की भांति हैं, जादूगर की तरह से हैं। जैसे जादूगर की माया होती है, स्वप्न होते हैं, वो कभी सच्चे नहीं होते, वास्तविक नहीं होते। उसी प्रकार से ये जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, जितने भी संसार में पद हैं, जितने भी शरीर से संबंधित अवस्थाएं हैं, ये सब क्या हैं? काल्पनिक हैं। एकमात्र अपनी आत्मा ही शाश्वत है, वही अपनी है। प्रोक्तम सर्वमनसी धृत्वा स्वामी कार्तिकानुपेक्षा ग्रंथे भव्या उद्बोधिता। तो ये कह रहे हैं कि कार्तिक स्वामी ने, कार्तिक महाराज ने भी इस बात को, प्रोक्तम, इस बात को ध्यान में रखते हुए, सर्व मनसी धृत्वा, मन में धारण करके, गाथा नंबर 20 और 22 में भव्या उद्बोधिता, भव्य जीवों को उद्बोधन दे रहे हैं। तो महाराजों का उपदेश किसके लिए होता है? भव्य जीवों के लिए। अब भव्यों के लिए उपदेश नहीं देते, क्यों? क्योंकि उनको मुक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो एकमात्र भव्य जीवों को ही वे उद्बोधन देते हैं। तो आचार्य कार्तिक महाराज कार्तिकानुपेक्षा ग्रंथ में गाथा नंबर 20 और 22 में क्या करें? एवं जो जानिता विहलिये लोयान नम जोतानम निर्वेक्षो तम देहिदो तस हवे जीवियम शैलम चयून महामोहम विषमयून मंगुरे सवे निविष्यम कुन है मनम जे सुहम उत्तम लहई। एवं जो जानिता, इस प्रकार जो जानकर, क्या जानकर? विहलिये लोयानम धम्म जुत्तानम, तो निर्वेक्षम तम देहिदु तम तस्य हवे जीवियम शैलम। तो इस प्रकार जो लक्ष्मी को अनित्य जानकर उसे निर्धन धर्मात्मा व्यक्तियों को दे देता है, बदले में किसी प्रकार की प्रत्युपकार की चाह नहीं रखता, उसी का जीवन सफल है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जितने भी धन संपदा है, जितने भी विषय के साधन हैं, पंचेंद्रिय के जितने भी विषय हैं, ये कैसे हैं? कैसे हैं? अनित्य हैं। और जो इसको, लक्ष्मी को और इन साधनों को अनित्य जान लेता है और जानकर उसका क्या कर लेता है? सदुपयोग कर लेता है। सदुपयोग जो कर लेता है इनका, जिनके लिए आवश्यकता है उनके लिए दान दे देता है। क्योंकि लक्ष्मी की 3 गतियां होती हैं। कौन कौन सी? दान, भोग और नाश। तो यो न ददाति न मुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दानम भोगम नाशम त्रय गति भवन्ति वित्तस्य। यो न ददाति न मुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। तो लक्ष्मी की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। तो जो यो न ददाती, जो ना तो दे देता है दूसरे को, न भुंकते, ना ही उसका उपभोग करता है, तस्य तृतीय गति भवति, उसका नाश ही होता है। तो इसलिए कहा कि जो इस लक्ष्मी को अनित्य जानकर कि ये नश्वर है, समाप्त होने वाली है, तो जितना आप उपभोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, यानी जितनी आपकी आवश्यकताएं हैं। आप कितना भोजन करोगे? जितनी पेट में भूख होगी उतना ही तो करोगे, उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। भोजन बना के आप चाहे 56 प्रकार की आइटमें रख लो, लेकिन खा कितने सकते हो? जितनी भूख होगी उतनी तो खाओगे, बाकी क्या जाएगा? व्यर्थ तो जाएगा। आपने 50 प्रकार के व्यंजन तो बना लिए, लेकिन खा कितना रहे हो? क्या 50 के 50 खा पाओगे? नहीं खा सकते। और खाओगे भी तो कितना? इतना इतना सा खाओगे। आपने 100 तरह के 100 जोड़ी कपड़े खरीद के रख लिए, लेकिन पहनोगे तो एक समय में एक ही पहनोगे, एक धोने डाल दोगे, दूसरा पहन लोगे, तीसरा पहन लोगे, इससे ज्यादा तो नहीं पहन सकते। बाकी तो बस रखे हैं। मकान में आप एक में तो रह सकते हो, भले आपके नाम 10 मकान हो, तो क्या पड़े हैं? खाली पड़े हैं। कल के दिन क्या होगा?
आप ना जहाँ जा पा रहे हो ना पहुंच पा रहे हो, दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे उस पर। जब खाली पड़ा होगा तो दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लेगा, और नहीं भी कब्जा पड़ेगा तो बड़ा बड़ा खंडर हो जाएगा, वो कोई देख रेख करने वाला नहीं रहेगा। तो जो चीज आप उपभोग कर सकते हो, भोग कर सकते हो, जितनी कर सकते हो वहां तक तो ठीक है, उसको भोग करो। और इससे आगे जो जितनी भी एक्स्ट्रा है उसका क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, दूसरों के परोपकार में लगाना चाहिए। क्योंकि जो चीज आप दूसरों के परोपकार में लगा दोगे वो वास्तविकता में आपके पुण्य में वर्धन करेगी, वो आपके पुण्य को बढ़ाने में कारण बनेगी, और वो आपके लिए होना सफल हो जाएगा। और अगर आपने उसका उपभोग नहीं किया, क्या होगा, वो नाश हो जाएगी। या आपके लिए उन भोगों में फंसा के अत्यासक्ति के कारण, अति आसक्ति के कारण क्या होगा, आपके लिए परिग्रह में फंस के और दुर्गति का पात्र बनना पड़ेगा। राजा जो भी होते हैं, जितने भी चक्रवर्ती होते हैं, अगर चक्रवर्ती पद का त्याग ना करें तो कहाँ जाते हैं, नियम से नरक में जाते हैं। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, भोगेश्वरी सो नरकेश्वरी, तो वो नरक में ही जाते हैं। तो इसलिए कहा कि ये जो लक्ष्मी है ये अनित्य है, समाप्त होने वाली है। तो जो इसको निर्धन धर्मात्मा व्यक्तियों को दे देता है और बदले में किसी प्रकार की प्रत्यु शक्ति नहीं रखता, कोई भी प्रकार की उससे वांछा नहीं रखता, उसका जीवन क्या है, तस्य हवे जीवनम शैलम, उसका जीवन सफल है। इसलिए चयून महामोहम, चयून यानी छोड़कर, त्याग करके, किसका, महामोहम, इस मोह का त्याग करो, इस आसक्ति का त्याग करो। ये मोह के संस्कार जो हमारे अनादिकाल से चल रहे हैं, इस मोह का त्याग करके, चयून महामोहम विषय मयून भंगुरे सव्वे, जितने भी विषय हैं, पंचेंद्रियों के जितने भी विषय हैं, इनको भंगुरे, भंगुर, क्षण भंगुर मानकर, सभी को मणियून मानकर, इन सभी को चयून मानकर, मतलब छोड़कर, मोह को छोड़कर और विषयों को क्षण भंगुर मानकर, निर्विषयम कुण है मनम, अपने मन को कैसा करो, निर्विषय, विषयों से रहित, विषयों की अभिलाषा से रहित करो। जेन सुहम उत्तमम लेहि, जिससे आपको उत्तम सुख की प्राप्ति हो सकती है। यदि उत्तम सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, इन विषयों को क्षण भंगुर मानकर, और इनकी क्या करना पड़ेगा, इनकी अभिलाषा छोड़नी होगी, इस महामोह का त्याग करना पड़ेगा, और इसी से आप जो है, आप अपने मन को निर्विषय करके और उत्तम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। एवं वर भवन जान वाहन इत्यादि गाथाम आदि कृत्वा परमठेन्दुवादा इत्यादि गाथा पर्यंतम पंच गाथासु अध्रुवानुप्रेक्षा निर्भुता इत्येव समुदायन सप्त गाथात्मका प्रथमोधिकारा संपन्ना। तो इस प्रकार वर भवन जान वाहन से लेकर, इस गाथा से लेकर परमठेन्दुवादा वाली जो ये 7वीं गाथा है, इत्यादि गाथा पर्यंत 5 गाथाओं वाला ये अध्रुवानुप्रेक्षा नाम का जो अधिकार है, ये निरूपित किया गया है। इत्येव समुदायन, इस प्रकार समुदाय पूर्वक 7 गाथात्मक प्रथम का जो है संपन्न हुआ। तो यहाँ पर आचार्य जी ने पहले अधिकार में अध्रुवानुप्रेक्षा का वर्णन करके एक एक बात को बताते हुए कि आपका जो विषय संपदाएं हैं, विषय भोग आदि हैं, ये सब अनित्य हैं, संसार की सभी वस्तुएं अनित्य हैं, आपके संबंधी जो हैं वो अनित्य हैं, आपका शरीर इससे संबंधित सभी चीजें अनित्य हैं, इंद्रियां हैं, इससे इसका बल है, इसकी सुंदरता है, इसका यौवन है, ये सब अनित्य हैं। और यहाँ तक कि आपका स्वयं का शरीर भी अनित्य ही है। अनेक उदाहरणों के रूप में आचार्य जी ने बतलाया, अनेक महापुरुषों का उदाहरण देकर आचार्य जी ने बताया, और अंत में क्या कहा, एकमात्र अपनी आत्मा ही नित्य है, वही आपके लिए भावना करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है, उसी का हमें चिंतन करना चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए और उसी की शरण लेनी चाहिए। इस प्रकार ये 7 गाथाओं वाला प्रथम अधिकार समाप्त हुआ। इति परम पूज्य गणाचार्य श्री डॉक्टर विराग सागर विरचिताम सर्वोदया नामन्याम टीकायाम अध्रुवानुप्रेक्षा नाम का प्रथमाधिकारा संपन्ना। इस प्रकार परम पूज्य गणाचार्य डॉक्टर श्री विराग सागर जी महाराज के द्वारा विरचित सर्वोदया नाम की टीका का अध्रुवानुप्रेक्षा नाम का प्रथम अधिकार यहाँ पर संपन्न हुआ। आगे अपना दूसरा अधिकार आगे चलेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।